नमस्कार मित्रों, मैं नंदू सिंह। स्वागत है आपका वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे और संस्कृत व्याकरण में अपने यहाँ चल रहे थे अशुद्धि संशोधन। जो वाक्य में अशुद्धि संशोधन को लेकर के अपना टॉपिक चल रहा था, तो उसमें जो विभक्ति संबंधी और कारक संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं उनको लेकर के हम पढ़ रहे थे। तो इसी का जो कारक को लेकर के अशुद्धि संशोधन है, इसका पार्ट 2 का अपन अध्ययन करेंगे। ये देखिए, रीट एग्ज़ाम के लिए रीट है, सीटेट है, इसके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, रीट और सीटेट। संस्कृत एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप थोड़ी सी यदि अच्छी मेहनत करें तो बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, स्कोरिंग अच्छी हो सकती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इससे पहले एक मेरा निवेदन है कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप जो माहेश्वर सूत्र है, वर्ण विचार है, समय ज्ञानम है, संख्यावाचक शब्द है, इनके कई और भी जो टॉपिक है उनकी वीडियो भी आप संस्कृत की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। यह सब वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी आपको यहाँ मिलेगी। आप टेस्ट सीरीज़ भी बहुत ही शानदार बनाई हुई है, वहाँ आप टेस्ट सीरीज़ देख कर के टेस्ट लगा के अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अशुद्धि संशोधन जो वाक्य को लेकर के है। क्या कारण है, हम कारण की भी चर्चा करेंगे, अपना कंप्लीट या एनालिसिस करेंगे अपन। देखिए, पहले जो हम शुरू कर रहे हैं कि बालय सिंहन विभेति, बालय सिंहन विभेति, फिर है बालय सिंहात विभेति। देखिए, सिंहन नहीं आएगा, ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? बालय सिंहात विभेति, ये शुद्ध होगा। देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस ओर जो दिए हुए वाक्य हैं ये अशुद्ध वाक्य हैं और उनका शुद्धिकरण यहाँ पे किया गया। शुद्ध वाक्य इस ओर है, तो बालय सिंहन विभेति ये अशुद्ध वाक्य क्यों है? क्योंकि यहाँ देखिए विभेति, सिंह से डरता है। भय के योग में पंचमी विभक्ति आती है, तो सिंहन नहीं होगा, सिंहात होगा। सही रूप क्या होगा? सिंहात। तो ये वाक्य पूरा का पूरा क्या हो गया? गलत हो गया। बालय सिंहात विभेति ये शुद्ध वाक्य है। देखिए, कारण क्या होगा? भित्रा अर्थानाम भय हेतु, भित्रा अर्थानाम भय हेतु, भय और त्रा रक्षा के योग में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, पंचमी विभक्ति होती है और इसको लेकर के सवाल पूछा भी जाता है, तो सही ये होगा। दूसरा देखिए, अशुद्ध वाक्य है रक्षक चोराय त्रायते, ये अशुद्ध है। अब इसी वाक्य का जो शुद्ध रूप अपने को पता लगाना है कि शुद्ध रूप क्या होगा कि रक्षक चोराय त्रायते। देखिए, ये अशुद्धि का कारण यहाँ चोराए, चोर के लिए रक्षा करना, ऐसा नहीं हो सकता। तो चोरा, यहाँ त्रा शब्द आया। देखिए, यहाँ आपको दिख रहा त्रा, और जो त्रा या रक्षा करने के योग में पंचमी विभक्ति आती है, तो चोराय नहीं होगी, इसकी पंचमी विभक्ति होगी चोरात। रक्षक है चोरात त्रायते, तो रक्षक है चोर से रक्षा करता है। तो शुद्ध वाक्य तो होगा रक्षक है चोरात त्रायते, ये शुद्ध होगा। रक्षक है चोराय त्रायते ये अशुद्ध है, तो शुद्ध ये होगा रक्षक है चोरात। चोराय नहीं आएगा, चोरात आएगा। कारण क्या होगा? त्रा के योग में, भय के योग में, रक्षा के योग में। फिर देखिए, शिक्षकेण गणितम पठति, शिक्षक से गणित पढ़ता है। ठीक है, जब हम नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करें, आख्यात उपयोगे या नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करें, तब विभक्ति पंचमी विभक्ति होती है।
नियम पूर्वक विद्याग्रहण। यहाँ शिक्षक से गणित पढ़ता है, नियम पूर्वक कर रहा है, तो शिक्षकेण नहीं होगा, पंचमी विभक्ति आएगी यहाँ पे। और इस जो अशुद्ध वाक्य है इसका शुद्ध रूप होगा शिक्षकात गणितम पठति। तो शिक्षकेण की जगह क्या आएगा, शिक्षकात। शिक्षकात गणितम पठति, शिक्षक से गणित पढ़ता है। कारण क्या होगा, आख्यात उपयोग है नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में। आगे देखिए, आचार्याय अधीते, आचार्य से अध्ययन करता है, तो नियम पूर्वक ये विद्या ग्रहण कर रहा है। आचार्य अधीते, आचार्य से अध्ययन करता है। तो यहाँ पे जो आचार्य है, आचार्याय, ये यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति दिखाई दे रही है, जबकि नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में अभी हमने देखा है पंचमी विभक्ति आती है, आख्यात उपयोगी। तो ये पूरा वाक्य अशुद्ध हो गया, इसका शुद्ध रूप होगा आचार्यात अधीते। ये पंचमी विभक्ति का यहाँ हो, आचार्यात होगा अधीते। तो सही रूप क्या होगा, आचार्याद अधीते, ये शुद्ध रूप होगा इसका। फिर देखिए, लोभेन क्रोधो भवति, लोभ से क्रोध होता है। यहाँ पे देखिए आप, लोभेन क्रोधो भवति, ये यहाँ किसी चीज़ का उत्पन्न होना हेतु में, जन धातु के योग में, यहाँ जनि कर्तु प्रकृति, जनि कर्तु प्रकृति, इसके योग में क्या होगा कि विभक्ति कौन सी आएगी, अपने कहेंगे कि पंचमी विभक्ति होगी। तब यहाँ लोभेन नहीं होगा, यह अशुद्ध हो गया पूरा वाक्य। लोभेन के स्थान पर आएगा लोभात, लोभात क्रोधो भवति, लोभ से क्रोध होता है। तो सही वाक्य होगा लोभात क्रोधो भवति, लोभेन के स्थान पर क्या आएगा, लोभात। बीजे पादपे जायते, बीज से जो पादप उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि वही जन धातु के योग में उत्पन्न होने की, यहाँ देखिए दिख रहा है जायते, तो ये धातु कौन सी है, यहाँ पर जन धातु, उत्पन्न होने के योग में। यहाँ जन धातु के कारण पंचमी विभक्ति आती है, जबकि यहाँ देखिए पंचमी विभक्ति नहीं है, तो पंचमी विभक्ति होगी इसमें, बीजे नहीं होगा, सही रूप होगा बीजात। फिर बाकी वैसे ही रहेगा, पादपे जायते, बीज से पादप उत्पन्न होते हैं। कारण क्या हुआ, जन धातु की योग, यहाँ दिख रहा है जायते, तो सही रूप हुआ बीजात पादपे जायते। आगे देखिए, माता गुरुतरा भूमि, माता गुरुतरा भूमि, यहाँ पर देखिए आपको तरा दिख रहा है, तरफ प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, तरफ प्रत्यय। देखिए तरफ प्रत्यय होता है, तमप होता है। तो यहाँ हुआ क्या कि जो तरफ प्रत्यय होके योग में जब दो में तुलना करते हैं, दो में से तुलना करते हैं, तब पंचमी विभक्ति आती है। और जब दो या दो से अधिक में तुलना करते हैं तो षष्ठी या सप्तमी होती है। तो यहाँ दो में तुलना की गई है, माता और गुरु, माता गुरु से, माता गुरुतरा भूमि, यहाँ देखिए सॉरी माता और भूमि में, तो यहाँ गुरुतरा श्रेष्ठ या बड़ी बताया है। तो तरप प्रत्यय, तरा, तरप का तरा शेष रहता है, इस कारण से माता और भूमि में देखिए यहाँ पे जो गुरुतरा या बड़ा है, बड़ी है, यहाँ भूमि, यहाँ पंचमी विभक्ति होगी और पंचमी होगा इसका भूमि होगा यहाँ पे। तो शुद्ध रूप क्या हुआ, माता गुरुतरा भूमि, ये शुद्ध रूप होगा। आगे देखें, पठन से अनंतरम, पढ़ने के बाद में, यहाँ देखिए आप पठन से अनंतरम, देखिए अनंतरम के योग में पंचमी विभक्ति आती है। अनंतरम का अर्थ क्या होता है, बाद में, बाद में, और अनंतरम शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है। लेकिन यहाँ पंचमी नहीं है, देखिए यहाँ षष्ठी विभक्ति दे रखी है, पंचमी होगी तो पठन से नहीं, पठनाद अनंतरम, पढ़ने के बाद। देखिए पठनाद अनंतरम, तो पठन से अनंतरम अशुद्ध वाक्य है
और इसका शुद्ध रूप होगा पठनाद अनंतरम, ये शुद्ध होगा। कारण क्या होगा, अनंतरम के कारण पंचमी विभक्ति आती है और ये हो गया पठनाद। फिर देखिए केन हेतु वस्ती, अगला है केन हेतु वस्ती। यहाँ देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि गलती क्या है। हेतु शब्द नहीं आएगा, यहाँ होगा हेतु ना होगा, क्योंकि जब सर्वनाम शब्द के साथ हेतु शब्द का प्रयोग होता है, किसके साथ, सर्वनाम शब्द के साथ में हेतु शब्द का प्रयोग होता है तो तृतीया और षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी होती है, या तो फिर तृतीया या फिर षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ देखिए सर्वनाम आया केन, तो केन के सर्वनाम का प्रयोग हो तो यहाँ हेतु नहीं, हेतु ना होगा, केन हेतु ना वस्ती। तो सही रूप ये होगा, कारण ये होगा कि जब हेतु शब्द का प्रयोग हो किसके साथ, सर्वनाम के साथ, तो इस हेतु शब्द के प्रयोग के कारण यहाँ हेतु ना होगा और तृतीया विभक्ति होगी। तो सही रूप केन हेतु ना वस्ती। अच्छा, कई बार इसमें षष्ठी विभक्ति भी हो जाती है, जैसे देखिए कश्य हेतु, कश्य हेतु वस्ती। यहाँ देखिए कश्य और हेतु, कश्य हेतु, इन दोनों ही शब्दों में षष्ठी है, कश्य और हेतु। यहाँ देखिए दोनों ही शब्दों में कौन सी है, षष्ठी विभक्ति है। अब यहाँ केन है तो केन के साथ दोनों ही शब्दों में, केन और हेतुना दोनों में तृतीया विभक्ति होगी। तो देखिए षष्ठी और ये भी होती है और ये भी होती है। आगे देखें वृक्षे ऊपरी काकतिष्ठति। देखिए वृक्ष के ऊपर जो कौवा बैठा है, तो यहाँ पे देखिए एक शब्द आया है ऊपरी। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे अधः नीचे, ऊपरी, अधः ऊपरी, पूरे, समक्ष, समीपम, समीपम, मध्य, कृत्य, अंत। इन शब्दों के योग में जो विभक्ति होती है वो छठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ ऊपरी शब्द आया, ऊपरी शब्द के योग में देखिए यहाँ वृक्ष नहीं होगा, षष्ठी विभक्ति होगी वृक्ष से। तो वृक्ष ऊपरी काक्य तिष्ठति, ये अशुद्ध है, तो इसका सही रूप होगा वृक्ष से ऊपरी काक्य तिष्ठति। ये वाक्य शुद्ध हो गया यहाँ पे। फिर देखिए वृक्ष में अधः छाया, अभी अभी हमने पढ़ा है कि ऊपरी, अधः, पूरे, समक्ष, समीपम, मध्य, कृत्य, इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ देखिए वृक्ष में अधः, अब षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति होगी अधः के योग में, जबकि यहाँ षष्ठी नहीं है, तो ये वाक्य पूरा का पूरा क्या अशुद्ध। अब वृक्षेभ्य के जगह क्या आएगा, वृक्षाणाम आएगा, वृक्षाणाम अधः छाया, तो ये वाक्य शुद्ध हो गया। भोजनेन कृते गच्छामि, भोजन करने के लिए जाता हूँ। तो यहाँ एक शब्द है कृते, कृते के योग में कौन सी विभक्ति आती है, षष्ठी विभक्ति है, तो भोजनेन नहीं होगा, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, तृतीया नहीं आएगी। यहाँ भोजन, छठी में क्या होगा, भोजन से, तो भोजन से कृते गच्छामि, क्योंकि कृते के कारण, तो सही रूप हुआ भोजन से कृते गच्छामि, न कि भोजनेन। आगे देख कटम आस्ते, वाक्य क्या है, कटम आस्ते। देखिए चटाई पर है, कटम का आस्ते का अर्थ हुआ चटाई पर है, लेकिन चटाई पर है तो ये कटम चटाई को है ऐसे थोड़ी होगा, यहाँ होगा चटाई पे है, यहाँ कटम नहीं आएगा, कटे आएगा, कटे आस्ते, चटाई पर है, किस पर है, चटाई पे। देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ षष्ठी विभक्ति होगी, औपश्लेषिक आधार है यहाँ पे, और औपश्लेषिक आधार सप्तमी विभक्ति में औपश्लेषिक आधार है, तो यहाँ विभक्ति कौन सी होगी, अपन कह सकते हैं कि सप्तमी होगी यहाँ पे।
और कटम नहीं होगा, कटे आस्ति, चटाई पर है, कटे होगा, ये वाक्य शुद्ध हो गया। कवि भी क्या है कि चटाई पर है, तो कटम नहीं होगा, कट्टे आस्ते, ये सही रूप होगा। फिर देखिए कवि भी कालिदास से श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। देखिए जब बहुत में से हम किसी एक को श्रेष्ठ बताते हैं तो यतस्य निर्धारणम के योग में सप्तमी विभक्ति होती है, तो यहाँ कवि भी नहीं होगा, या तो फिर क्या होगा, कविसु होगा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। या फिर देखिए इसमें षष्ठी विभक्ति भी होती है, कवि नाम भी आप लिख सकते हैं, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ है। तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो यहाँ या तो कविसु आएगा या फिर कवि नाम, जबकि ये कवि भी नहीं आएगा। इस कारण से ये वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही कवि भी कालिदास से श्रेष्ठ है, इसका सही शुद्ध रूप होगा, शुद्ध वाक्य होगा कविसु कालिदास से श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, सप्तमी हो गई यहाँ पे कविसु में। पिता पुत्रस्य सनिहेते, देखिए यहाँ सनि धातु आया, और सनि धातु सने जिसे सने किया जाए उसमें हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है कि पिता पुत्र से स्नेह करता है। तो स्नेह किससे किया जा रहा है, पुत्र से किया जा रहा है, तो जिससे स्नेह किया जाए, देखिए सनि धातु है, जिससे स्नेह किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पुत्र से तो षष्ठी विभक्ति कर रखी है अपन, जबकि होती कौन सी, सप्तमी विभक्ति होती है। तो ये पूरा का पूरा वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि पिता पुत्रे स्नेहते, पिता पुत्र से स्नेह करता है, तो पुत्र से न होके क्या होगा, पुत्रे होगा। फिर है रामस्य विश्वशीति, देखिए जो वह राम पे विश्वास करता है, तो रामस्य आधारो अधिकरण है, यहाँ सप्तमी विभक्ति है, राम में विश्वास करता है, रामस्य राम का विश्वास नहीं, रामे, तो रामस्य नहीं होगा, सही रूप होगा स रामे विश्वसिति, ये सही होगा, और ये वाक्य क्या होगा, यहाँ पे गलत होगा। आगे देखिए मृगस्य बाणम कृष्यति, मृग पर बाण फेंकता या चलाता है, तो मृग पर बाण फेंकता है, ठीक है। यहाँ देखिए मृगस्य नहीं होगा, पर आया, अधिकरण है, अधिकरण सप्तमी विभक्ति है, तो पर में पेपर सप्तमी में होता है, तो होगा क्या, देखिए यहाँ पे होगा आधार अधिकरण, यहाँ पे होगा मृगे होगा, मृगे से नहीं, मृगे बाणम कृष्यति, तो सही रूप ये होगा इसका। आगे देखिए रमा कार्य से कुशला, रमा कार्य में, ये सही तो होगा इसका हिंदी में, रमा कार्य में कुशल है, तो कार्य में कुशल है, में पर ये इस प्रकार के कारक चिन्ह कहाँ होते हैं, अधिकरण में होते हैं, तो कार्य से नहीं होगा, कार्य होगा, रमा कार्य कुशला। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके योग में सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे चतुर है, संलग्न है, दक्ष है, कुशल है, इन शब्दों के, चतुर है, संलग्न है, दक्ष है, कुशल है, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी होती है। तो यहाँ जो कुशला आ गया, तो कार्य से षष्ठी नहीं होगी, फिर सप्तमी होगी, कार्य होगा यहाँ पे, तो शुद्ध वाक्य हुआ रमा कार्य कुशला। आगे देखिए महेश कार्यण संलग्न है, देखिए संलग्न में अभी अभी हमने पढ़ा है, यहाँ सप्तमी विभक्ति होती है, तो यहाँ कार्यण नहीं होगा, कार्य में, देखिए महेश कार्य में कुशल है, तो ये इस कारण से अशुद्ध है, कार्यण के कारण, ये होगा महेश कार्य, यानी कार्य में, तो कार्य शब्द होगा, महेश कार्य संलग्न, महेश कार्य में संलग्न है। आगे देखिए श्याम गायना दक्ष, अब यहाँ देखिए दक्ष शब्द के योग में, दक्ष में भी वही सप्तमी है, संलग्न, दक्ष, चतुर, कुशला, इन शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ गायनाथ, ये तो पंचमी कर रखा है यहाँ, तो सही क्या होगा, दक्ष के कारण आती है सप्तमी, तो श्याम गायन दक्ष, श्याम गायन में दक्ष, ये सही हुआ।
आगे देखें, विद्या बुद्धि वर्धते, विद्या बुद्धि वर्धते। देखिए, विद्या विनयन शोभते से अध्ययन वस्ती, हेतुवाची शब्द में तृतीया होती है। जो हेतुवाची शब्द होते हैं उनमें कौन सी होती है? हेतु के कारण तृतीय विभक्ति होती है कि कारण है बुद्धि बढ़ती है, किस कारण से? विद्या। ऐसे विद्या विनयन शोभते, विद्या विनयन से शोभा पाती है। स अध्ययन वस्ती, वह अध्ययन के लिए रहता है, यानी हेतुवाची शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ क्या होगा कि विद्या नहीं आएगा, विदेया होगा। सही रूप क्या होगा? विदेया, विदेया बुद्धि वर्धते। तो ये यहाँ देखिए, ये अशुद्ध है और सही रूप शुद्ध वाक्य ये होगा, विद्या बुद्धि वर्धते। और विभक्ति हेतुवाची शब्द में कौन सी विभक्ति करेंगे अपन? तृतीया। आगे देखिए, बालक मोदकम वृषम रोस्ते, बालकम मोदकम वृषम रोस्ते। ते बालक को लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, रुचिप्रद बताया गया है। तो यहाँ रोच आया है, रुच, और रुच धातु के योग में विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति होती है। अच्छा, जिसको अच्छे लगते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो चतुर्थी बालकम में यहाँ देखिए द्वितीय विभक्ति है, जबकि चतुर्थी आनी चाहिए। तो सही शुद्ध बनाएंगे इस वाक्य का, तब कैसे बनेगा? बालकाय मोदकम वृषम रोजते। तो बालकाय होगा, तो बालकम मोदकम वृषम रोजते ये अशुद्ध है, ये होगा बालकाय मोदक वृषम रोजते। आगे देखें, शिक्षकाय समक्षम छात्र पाठ पढ़ती, कि शिक्षक के समक्ष छात्र पाठ पढ़ता है। अब समक्ष से जो यहाँ देखिए, ये समक्ष, समक्ष शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, जबकि यहाँ आप देख रहे हैं षष्ठी विभक्ति नहीं है, जो होनी षष्ठी चाहिए। तो षष्ठी विभक्ति होगी इसकी, शिक्षक से समक्षम छात्र पाठम पढ़ती, ये इसका सही रूप हुआ। फिर क्या होगा? बाले अश्य शनियति में मन, कि देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है शनि, ये धातु है, और शनि धातु के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। तो यहाँ देखिए आप, बाले अश्य नहीं होगा, बाले अश्य नहीं होगा, अस्मिन होगा। यहाँ देखिए बाले अश्य नहीं, इस कारण से अशुद्ध है, और सही शुद्ध रूप क्या होगा? बाले अस्मिन शनियति में मन। ठीक है, तो यहाँ बाले अस्मिन शनियति में मन, ठीक है, यहाँ ये शुद्ध रूप होगा। तो यहाँ हमने कारण भी पढ़ा, क्या कारण है अशुद्धि, शुद्धि किस प्रकार से बनाते हैं। तो इस एक और, तो यहाँ इधर तो अशुद्ध वाक्य दिए हुए थे और इधर शुद्ध वाक्य दे रखे थे दोनों। तो दोस्तों, अपने ये शुद्ध अशुद्ध देखें, आगे भी अपन पार्ट 3 भी पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।